हेलो हेलो, नमस्कार बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सवाल विच इज़ बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। इवन हम ये कहें कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, इस क्लास में भी करेंगे और एक क्लास और होगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद में हम एक्सेलरेशन की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल करवा दूंगा मैं, एकदम पीएचडी करवा दूंगा स्पीड और वेलोसिटी पे, इवन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, तो बच्चा लोग क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, उनके आंसर आपको स्क्रीन पॉज करके देने हैं। तो क्या स्टार्ट करी जाए क्लास? ओके, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए ट्रेन मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर ए फर्स्ट 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड रहती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। नेक्स्ट हाफ आवर में उसकी स्पीड कितनी रहती है? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, इट्स एवरेज स्पीड आपको बतानी है इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको एवरेज स्पीड बतानी है। बहुत सिंपल है क्या? हाँ सर, जब कछु समझ नहीं आता, अरे का जब कछु समझ नहीं आता तो का करता? रामबाण फॉर्मूला लगाता। क्या बोलता है? जब कछु समझ ना आता तो रामबाण फॉर्मूला लगाता। हाँ, का होता है भैया? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। और बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए। टोटल, अरे ओए ओए, टोटल डिस्टेंस। क्या बोल रहे हो बच्चों लोग? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओ भाई साहब, सर क्या बात कर दिए। लेकिन सर डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, डिस्टेंस तो सवाल में दिया ही नहीं है सर। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला होता है जिसको तू याद करेगा। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो मेरे भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिस्टेंस निकाल ली जा सकती है यहाँ पे, बिल्कुल स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। देखो स्पीड दिया है, स्पीड दिया है, हाँ टाइम दिया है 1 आवर। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर। स्पीड कितनी है? 60। टाइम कितना है? 1 आवर। सर 1 ही रखोगे, कोई नहीं, आंसर भी तो आवर में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्लस स्पीड कितनी है? 40। हेलो हेलो, स्पीड कितनी है? 40। और टाइम कितना है? हाफ आवर। बस हो गया काम। डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है सर? 1 आवर प्लस हाफ आवर। बस यही आंसर है। अब तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बेसिक मैथ है, पूरी कैलकुलेशन करते जाओ। सर क्या करना है? कुछ नहीं करना। खबाज टकाक 20। ऊपर कितना बचा? बोलो बोलो। सर ऊपर बच गया 80 और नीचे हो गया 3/2 इज इक्वल टू 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 3। कितना आंसर आएगा बताओ? बोलो बोलो बोलो, कितना आंसर आएगा? 3 5 जा, फिर 3 5 जा, कितना बचा? 1 3 5 3 किस में आ रहा है रे? 5 3। ये रहा। इतना ही करना होता है बेटा बस। ठीक है, डन एकदम, कोई दिक्कत नहीं है क्या? ओके सर, कछु परेशानी ना है। भाई हमें डिस्टेंस नहीं दिया था, लेकिन हमें स्पीड और टाइम दिया था। तो स्पीड और टाइम से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ जाएगी। एकदम सही। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दे यार अभी। सर कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़। ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड है, ROAD रोड लिखना होता है। क्या लिखा है भाई? कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो पहले। सर एक जर्नी ट्रेवल करना ही पड़ रही है, ए से लेकर बी तक, कोई दिक्कत नहीं है। बोल सर, इस जर्नी की मान लो डिस्टेंस एस है। हाँ तो मानोगे और क्या करोगे? उसका एस अपॉन थर्ड जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, बस सवाल में जो लिखा है उसको बस यहां पे राइट कर रहा हूं। एंड द रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर आवर। एक बात बता, अगर 1/3 चला गया, ध्यान से सुनना, कल भी बताया था, अगर 1/3 चला गया तो क्या 2/3 बचा?
सही बात है, 1 में से माइनस कर देते हैं। 2s डिवाइडेड बाई 3, स्पीड कितनी है यहाँ पे सर? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है तो यार, ओए मेरे यार, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हेलो हेलो, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? टोटल डिस्टेंस है s। टाइम कितना है सर? टाइम ही तो नहीं पता। मान लो यहां पे टाइम लगा है t1, मान लो यहां पे टाइम लगा है t2। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता। नहीं सर कछु ही परेशानी ना है। यहां पे क्या लिखेगा? s डिवाइडेड बाई टाइम तो नहीं है सर। इधर आ जा, इधर आ जा बाबू भैया, इधर आ जा। सर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ होता है, तो क्या यार? टाइम इज इक्वल टू, हेलो बच्चों, यार एक बात बताओ ना, क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा? हेलो, क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा? हाँ, ये डिस्टेंस कितनी है सर? डिस्टेंस है s/3 इंटू नीचे लिखना पड़ेगा स्पीड को। हाँ, स्पीड कितनी है? 20 आया। हाँ, प्लस डिस्टेंस कितनी है? 2s/3 इंटू स्पीड कितनी है? 60। ओ हो, एकदम बात चमक गई। खबाज ठिकाक कतना बचा रहा? कतना बचा बोल ना है? कतना बचा सर? ऊपर बच गया 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचा 1/20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 60 आ जाएगा, प्लस इसको खबाच टका करेगा, यहाँ पे कितना आएगा? 30, यहाँ पे आ जाएगा 90। एकदम बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग? हाँ सर कछु परेशानी ना है। मान ले कि 180 एलसीएम ले लेगा। अब जो एलसीएम लेगा वो तो ऊपर चला ही जाएगा। हाँ सर एकदम सही बात है। तो यहाँ पे कितना बचेगा बोल सर? 3 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? अरे बोल ना बाबू भैया, बोल ना। 180 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन। हेलो, चेक माइक चेक। हेलो बच्चा लोग, चेक माइक चेक। हेलो सर, ये आ जाएगा 3। कितने बचे? 15 और 3 बच गए 8। तो 5 5 6 जा 30। हाँ सही बात है, 36 किलोमीटर पर आवर इज योर करेक्ट आंसर। कहाँ है गली? कहाँ है ये रही गली? 36 किलोमीटर पर आवर। एकदम बात चमक गई। हाँ सर ऐसे सवाल तो हम कर लेंगे, क्यों करवा रहे हो आप? दिख रहा है ना नीचे है? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रोटेशन? आधे चक्कर के बाद में। क्या उस सवाल का आंसर यहां पे दे दूं यार मैं? हेलो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो ना? इस सवाल का आंसर यहां पे दे दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कछु परेशानी ना है। उठा इसको और खड़ा होके बोले इधर आंसर देंगे, क्या कर लेगा बता? तो कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसकी वेलोसिटी v है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? स्पीड सर, स्पीड कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। हाँ, और मान ले यहां से चलना स्टार्ट करा है और यहां पे है, तो क्या यहां पे नीचे की तरफ जा रहा होगा? बिल्कुल ऐसे तो घूमेगा बे, ऐसे घूमेगा। हाँ ऐसे। तो ये क्या है सर? यहां पे था, हाफ रोटेशन में यहीं तो रहेगा। दोबारा पढ़ सवाल को, क्या पूछा? क्या है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है। कौन सी सीटी पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। ओ हो, मतलब सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे क्या बोलता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हेलो, हाँ सर सही बात है, एकदम बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन में यहां से चल के स्टार्ट हुआ है, यहां पे आके रुक गया, तभी तो आधा चक्कर काटेगा। सही बात है सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही होगी ना। हो सही बात है। अगर इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, तो क्या पक्की बात है, ध्यान से सुनना बेटा, तो क्या पक्की बात है कि 2r डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन टाइम कैसे कैलकुलेट करेगा? सर टाइम होता है, ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ रामबाण फॉर्मूला, टाइम की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल टाइम की वैल्यू निकालनी है। टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेगा यहां से? सर टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से सुनना, ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या लिखेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन क्या रियली में, एक्चुअल में, अरे भाई डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है ना। हाँ, तो एक्चुअल पाथ कौन सा है? सर एक्चुअली तो ये ऐसे चल के गया है, ये ऐसे चल के थोड़ी गया है, ये तो ये सरकमफेरेंस पे चल के गया है, तभी तो गोल गोल घूमेगा। सही बात है सर। तो अगर ये पूरा चक्कर काट लेता तो कितना चलता? 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर। तो आधा चक्कर काटा है तो कितना चलेगा? पाई आर। ओ भाई साहब, मतलब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है पाई आर डिवाइडेड बाई इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड तो वी रहेगी ना। अरे यार चमक गई बात सर की बार। खवाज टकाक, कितना बचा रे? 2v बाई पाई इज योर करेक्ट आंसर। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? 2v बाई पाई, 2v बाई पाई आया। अरे बोलो आया क्या? सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 डन। ओके चलो, 3 सवाल डन है। 3 सवाल डन है क्या? 3 डन, 3 डन। अरे 3 सवाल डन है क्या? बिल्कुल हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से नोट कर ले, नोट हो जाना चाहिए जल्दी से। ओए बाबू भैया जल्दी से नोट हो जाना चाहिए रे। फटाक से नोट कर। समझ में तो आ गया ना? है तुम लोग यार, ना तो कोई कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, पता ही नहीं चलता तुम्हारा कहाँ चल रहा है। हैं? कोई बात नहीं बेटा। तो चलिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से आंसर बताने की कोशिश करिएगा प्लीज। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, ओहो, इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट x, y। और ये मैं बता दूं आपको, ये नीट का PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। बिल्कुल कोई लफड़ाई नहीं है यार, एवरेज वेलोसिटी निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। बोला है, एक सवाल में बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन में बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? t इज इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 3 मीटर। बहुत बढ़िया सर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट कितने हैं? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट है 6 मीटर, 7 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5 सेकेंड पर, सर 5 सेकेंड पर कोऑर्डिनेट है, हाँ कहाँ लिखा है? 13 मीटर, 14 मीटर। डन, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए क्या? हेलो, चाहिए क्या? सर एवरेज वेलोसिटी चाहिए। कहाँ चाहिए बाबू भैया? एवरेज वेलोसिटी चाहिए। कहाँ होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ध्यान रखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ ना बोल? सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन है क्या? हाँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही तो चेंज इन पोजीशन कहते हैं। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t, बस। मतलब सर नीट का सवाल है। हाँ इधर देख, इधर देख, इधर 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 इधर।
एवरेज एवरेज फाइनल माइनस इनिशियल, ये बीच से हमें डैश फर्क नहीं पड़ता। एक बार और सुन, बीच से हमें डैश डैश फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की बात करेंगे बस। बीच में कहाँ कहाँ कौन सी गलियों में घूम के आया है, कहाँ गया है, कहाँ कहाँ भटका हटका है, हमें डैश फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? इनिशियली कहाँ से चला था और फाइनली कहाँ पे है। उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। और सही बात है सर। और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो बीच में कहाँ गया कहाँ घूमा हमें डैश 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 फर्क नहीं पड़ता। और सर ये तो मजा ही आ जाएगा इसे तो। हाँ, ये फाइनली एक्स में कितना यहाँ पे है? अरे भाई साहब, फाइनली एक्स में कहाँ पे था सर? 13 मीटर पे। इनिशियली एक्स से कहाँ से चला था? 2 मीटर पे। ओ भाई साहब, फाइनल माइनस इनिशियल कर दे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा? बोल ना यार। सर 11 आई कैप। सर आई कैप कहाँ से आ गया सर? आई कैप कहाँ से आ गया? आई कैप सुन ध्यान से, एक्स के साथ आई कैप लगाते हैं, वाई के साथ जे कैप लगाते हैं और जेड के साथ के कैप लगाते हैं। सर आपने बताया था वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, प्लस y में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है? सर y में फाइनली इसका कोऑर्डिनेट है वो 14 है और इनिशियली कितना था? 3। तो अच्छा, तो चला कितना? फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को तो। सर 11 जे कैप। ओहो सर मजा ही आ गया, तो एक ही लाइन में सोल्व हो गया। देखो देख रहे हो ना? हाँ, टाइम पीरियड के बारे में क्या कहना है? टोटल टाइम कितना लिया? अरे सर 0 से 5 सेकंड में तो आया यहाँ पे, तो टाइम लिया है 5। यही तुम्हारा आंसर है। देखो देखो चेक करो, 1/5। अरे नहीं बाबा से, अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, अरे नहीं बाबा नहीं, हाँ बाबा हाँ आया। पता है यार, कुछ करना ही नहीं है। इतना सिंपल सवाल आते हैं कि सर हाँ अरे बहुत सिंपल आते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए खतरनाक वाली। क्यों? हमें डैश फर्क नहीं पड़ता कहाँ कहाँ घूम के आया है, हमें सिर्फ मतलब है फाइनल और इनिशियल से। और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेक करेंगे कि एक्स में कितना चला है, वाई में कितना चला है। सर कैसे चेक करोगे? कोऑर्डिनेट देगा तो ऐसे चेक करेगा। और कैसे करेगा बता? तू बता कैसे करेगा, बताना एक बार। हाँ, क्या बताएगा तू? अच्छा ऐसी बात है क्या सर? हाँ ऐसी बात है बेटा। अब आजा, एक पार्टिकल चला, बोलता है तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर। अरे वो मशहूर, रुक जा। अब इधर देख क्या पूछा है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। कंप्लीट जर्नी के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। अब सबसे पहले, जब ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया ही है, किसका क्वेश्चन किया है सर? ये एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन किया है। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकाले ना पहले तो, अरे सही बात है सर, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ सर? एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे क्या बोलती है जनता? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स। ओ सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बात बता, ग्राफ पढ़ना आता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि ग्राफ पढ़ना आता है? हाँ सर ग्राफ तो हमें पढ़ना आता है। कैसे पढ़ेगा ग्राफ को बताओ? इस लाइन पे पोजीशन है, हेलो हेलो, इस लाइन पे क्या है? पोजीशन है, पोजीशन। अच्छा, मतलब पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, तो इनिशियली कहां से चलना स्टार्ट करता है? 0 से। ओ भाई साहब, अरे डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियली तो करोगे। हाँ सर फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, एकदम समझ जाएगी बात। कहां से चलना स्टार्ट करता है? 0 से। अब गया आई से, गया आई से, फिर आई से गया आहा, फिर ऐसे जहां पे आकर रुक गया। एक बात बता, ग्राफ पढ़ना आता है क्या? इस पॉइंट पर पोजीशन कितनी है? सर इस पॉइंट पे पोजीशन तो 0 है। हेलो हेलो, कहाँ चली मछली, कहाँ चली मछली? ये 0 पोजीशन है सर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ना 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 ना, गोल 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 घूम के वहीं पे आ गया। 10 सेकंड बाद पार्टिकल वहीं पे आ गया वापस गोल गोल घूमते हुए। सर वहीं पे आता तो यहीं पे आ जाता ना ये ग्राफ। अरे यार ग्राफ पढ़ना सीख। ये लाइन पोजीशन को बताएगी, ये लाइन टाइम को बताएगी। ये तो टाइम को बता रही है। अगर गोल गोल घूम के यहीं आ जाता वापस तो टाइम भी 0 हो जाता ना दादा, पॉसिबल ही नहीं था। 0 टाइम कैसे? थोड़ा बहुत तो टाइम लेगा ना घूमेगा तो। और सर एकदम बात चमक गई सर।
अगर पार्टिकल तू बोल रहा है कि ये ग्राफ है ना घूमता घूमता यहीं आ जाता सर, तब मानते हम, तो ये गोला पूरा कर चुका है। अरे भिखारी इधर देख, ध्यान से सुन, ध्यान से मैं समझाता हूं। अगर वापस ऐसे आ जाता तो टाइम भी जीरो हो जाता और पोजीशन भी जीरो हो जाती। अगर टाइम जीरो हो जाता तो फिर चलेगा कैसे? अरे सही बात है सर, एकदम बात चमक गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बता, कितना टाइम लिया है? 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद वो वहीं पे आ गया जहां से चला था। कैसे पता चलता है? इसको पढ़ के पता चलता है, पोजीशन को पढ़ के पता चलता है। 10 सेकंड बाद इसकी पोजीशन कितनी है? 10 सेकंड बाद इसकी पोजीशन 0 है। ओ हो 8 सेकंड बाद पोजीशन कितनी है? 20। ओ सर बहुत गजब, समझ में आया। 6 सेकंड बाद बताओ 10, 4 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 10, 0 सेकंड 0। चला ही है, स्टार्टिंग है। एकदम बात चमक गई क्या बच्चा लोग? अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। ओ हो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। टोटल टाइम से डैश फर्क नहीं पड़ता। तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चा लोग? एवरेज वेलोसिटी आ गई रे 0। यार क्या बात करते हो सर, एकदम चमक गई बात। अब इधर देखो, एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं। बाबू भैया क्या चाहते हो? एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं। अब तुम कहां कहां घूम के आए हो, कौन कौन सी गलियों में घूम के आए हो, ये तो पता करना पड़ेगा ना। और पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा तब। कितने नंबर आए हैं? 25 नंबर आए हैं 720 में से। 25 नंबर आए, हाँ 25 मार्क्स ऑफ 10 इन आउट ऑफ 720 मार्क्स है। तो क्या करता था? गलियों में घूमता था। क्या करता था? गलियों में घूमता था। तो इतनी आएंगी फिर। इधर देख, ध्यान से सुनना। एवरेज स्पीड कैसे निकालेगा? टोटल डिस्टेंस, हाँ स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं सर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हो अरे 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 इधर देखना यार, कहाँ देख रहा है? तेरा ध्यान किधर है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बोलती है जनता? सर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां से यहां तक चला तो चला भाई साहब, हेलो, चल गया तो चल गया। अरे भाई साहब थोड़ा मैं यहां पे खड़ा हूं बताओ, और थोड़ा सा भी मैं ऐसे हिल गया तो चल तो गया ना मैं। सर आप वापस ऐसे आ गए तो पता है फिर चल गया। सर आप फिर ऐसे चले गए और तो फिर चल गया। अरे फिर ऐसे आ गए फिर चल गए सर। और चाहते का हो सर? ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहोगे क्या? हाँ ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। आपको पता है एवरी टाइम आई ट्रेवल डिस्टेंस है अंग्रेजी। तो क्या यहां से यहां तक चल गया? कितना चल गया सर? 10 मीटर चल गया। अरे पोजीशन यही तो बताएगी डिस्टेंस को। हाँ यहां से यहां तक ना 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 ना, यहां से यहां तक हाँ चल गया सर 20 मीटर। 20 मीटर चल गया सर 20 मीटर। अब सुन, दोबारा ऐसे आ जाएगा तो क्या 20 चल के आएगा? और अरे 20 मीटर गया था तो 20 मीटर ही तो आया है, तभी तो 0 पे आएगा। एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 20 मीटर गया था और 20 मीटर ही वापस आया, तभी तो 0 पे आ गया। ओ हो। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 40। टोटल डिस्टेंस कितनी चला है? 40 चला है सर। अच्छा हाँ, और टाइम कितना लिया है सर? टाइम लिया है 10 सेकंड का। खबाज टकाक बोल, 4 मीटर पर सेकंड। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी बता। मजा आ गया ना? नोट कर ले, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले, नोट करना है नोट कर ले, लेकिन नोट्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है? हाँ मैं गोली चला दूंगा यहां से, धड़क 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 धड़क, ठीक है? चलो फटाक से नोट करो, फटाक से नोट हो जाना चाहिए। हेलो हेलो, डन है क्या? एकदम डन बात। कछु परेशानी नहीं सर? हमको परेशानी नहीं होती है। हाँ जी चलो, हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। The position of particle moving along x-axis is given by this. Then the time t at which particle comes at rest. इसको कैसे करेंगे रे? एक बात बता, कोई पार्टिकल रेस्ट में आने का क्या मतलब है? वेलोसिटी 0 हो जाना। सही बात है सर। कोई भी पार्टिकल रेस्ट में आ गया, इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी 0 हो जाना। और वेलोसिटी 0 कैसे होगी सर? वेलोसिटी निकाल लेंगे फिर उसको 0 कर देंगे। दिस इज व्हाट? पोजीशन।
और सिंपल वेलोसिटी जीरो हो जाने का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और याद कर पिछले जन्म की बात है, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाई dt। हाँ सर एकदम बात याद है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे तो d बाई dt। अरे सर इसमें तो हम PhD कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर 1% भी। कर दे कर दे कर दे, 10 को बाहर निकाल ले, टीका कर दे सर 1 आ जाएगा, माइनस ये पावर साइड में आ जाती है क्या, हाँ 4t आ जाएगा सर। कछु ही परेशानी ना है सर इसमें, तो ये कस की वैल्यू है वेलोसिटी की। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा तो पक्की बात है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू क्या लिखेगा 10 माइनस 4t। ओहो बोल, इज इक्वल टू कितना आ गया 10। t इज नथिंग बट 10 बाई 4 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी रे, गजब गजब सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे सवाल आ रहे सर। ए पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, देन फाइंड इंस्टेंट मतलब टाइम निकालना है। अंग्रेजी देख रहे हो ना, अंग्रेजी भाई की अंग्रेजी। देन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो उस टाइम पे टाइम निकालो। तो कहाँ दिया है सर, पोजीशन दी है। अरे कहाँ दी है, पोजीशन दी है सर, एक्स पोजीशन दिया, एक्स पोजीशन दिया सर। सर एक्स की बात मत करो सर हमारे सामने सर, क्यों रे हैं, एक्स की बात मत करो सर। t² माइनस 4t प्लस 5 डन। क्या चाहिए बाबू भैया, सर वेलोसिटी चाहिए, उसी को तो जीरो करोगे। हाँ तो वेलोसिटी चाहिए तो एक्स का करना पड़ेगा, हाँ एक्स का करना पड़ेगा। अच्छा एक्स का करना पड़ेगा, कोड लैंग्वेज है ये, हाँ तू नहीं समझेगा, कर दे आजा। सर t² का तो 2t हो जाएगा, माइनस इसका 4 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, डिफरेंशिएशन तो आता है ना। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या करना है 0 पुट करना है। 2t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। अरे भाई साहब अति 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 सरल है ये तो, हाँ बहुत सरल है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चा लोग 2 सेकेंड। अच्छा सर बढ़िया सर, मतलब पार्टिकल 2 सेकेंड बाद रेस्ट में आ जाएगा। पार्टिकल 2 सेकेंड बाद क्या वो करेगा सर, पार्टिकल 2 सेकेंड बाद रेस्ट में आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछा है ना क्वेश्चन में, एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल कम्स टू एट रेस्ट, रेस्ट में आएगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले कहाँ से चला था भाई, पहले स्टार्टिंग में तो टाइम 0 ही रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है रे बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कब लेगा, t बराबर 0 पे, x के अंदर यहाँ पे वैल्यू रख, t बराबर 0, 0 0 ये तो 0 हो गया, कितना बच्चा बोल 5 मीटर। x फाइनल कितना निकालेगा सर, x फाइनल फाइनली रेस्ट में कहाँ पे आया है, वहीं से तो पूछा है, देखो क्वेश्चन को साफ साफ पढ़ लो, रेस्ट में आया तब पूछा है। तो 2 सेकेंड पे, तो 2 सेकेंड रख दो, t बराबर 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड रखेगा तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 4 दूनी 8, प्लस का कितना आ गया 5, कितना बचा 1 मीटर। डन। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इधर लिख देते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है अभी तो बचा हुआ है चीज़ें, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यहीं पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार। फाइनल कितना आया है 1 और इनिशियली कितना है 5, तो क्या पक्की बात है -4 मीटर आ जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया -4 मीटर। डन। ओके, और टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन, ये पोजिशन दिया है, फाइंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट। टाइम फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा। एक ही टाइप के 3 सवाल करवा दिए मैंने। रेस्ट में आने का क्या मतलब है, वेलोसिटी 0 होना। अबे रेस्ट में आने का क्या मतलब है, वेलोसिटी 0 होना। तो वेलोसिटी निकाल लेना, एक्स दिए, एक्स की वैल्यू पता है सर। हाँ वेलोसिटी क्या होती है,
dx बाई dt। सर x का करना पड़ेगा, हाँ तो कर देना, सीधा ही डायरेक्ट कर दे सर। यहाँ पे आ जाएगा 2t प्लस 4, ये 0 में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको कर दो 0, इसको क्या कर दो 0 इज इक्वल टू 2t प्लस 4, तो 2t इज इक्वल टू -4। एकदम बात चमक रही है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो t बराबर कितने लिखे, माइनस का 2 सेकेंड। ओ भाई साहब ये क्या हो गए रे, हैं टाइम कब से नेगेटिव आने लग गया, अरे टाइम कब नेगेटिव आने लग गया बताओ, कभी सुना है टाइम? -12 बज रहे हैं, हाँ तेरी शक्ल पे बज रहे होते हैं -12। तो टाइम पीरियड -2 सेकेंड है, ये कब हो गया? नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इस नॉट पॉसिबल का? नॉट पॉसिबल का मतलब है कि ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएगा। हैं, ऐसी क्या बात कर दी है सर? मतलब x को आप रोक रहे थे, यहां पे x मान गई और 2 सेकंड बाद रुक गई यहां पे इस सवाल में, लेकिन यहां पे जादू काम नहीं करा, मतलब x मानी नहीं ना, रुकूंगी नहीं। अबे रुक जा, अबे नहीं रुकू, अरे रुक जा रुक जा, नहीं रुकू बोले, अबे रुक जा ना, नहीं रुकू, क्या करेगा, नहीं रुकू मैं, बोले रुक जा प्लीज, अरे नहीं रुकू बोले, अरे रुक जाना प्लीज, अरे नहीं रुकू बोले, बोल दी ना, जाऊंगी 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 जाऊंगी, नहीं रुकूंगी नहीं रुकूंगी, अब फिर रुक जा, अरे नहीं रुकूंगी, जाऊंगी जाऊंगी, नहीं रुकूंगी। अच्छा अगर रुकेगी नहीं ना, नॉट पॉसिबल, कभी वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं तो रेस्ट में नहीं आएगा, और रेस्ट में नहीं आएगा तो सीधा चलता रहेगा। इसे फिजिक्स में बोलते हैं देयर इज नो यू टर्न। यू टर्न, 1D में यू टर्न का मतलब होता है रुक, घूमना, यू टर्न मतलब घूम के वापस आना। 1D में यू टर्न का मतलब होता है, 1D मतलब एक स्ट्रेट लाइन, 1D मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे यू टर्न लेने का मतलब है कि आपको रुकना पड़ेगा। हो मतलब तुम ऐसे समझो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख रहे हो क्या? देख रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी x, कौन थी? x थी, राशि मैम थी, राशि मैम। अच्छा हाँ, अब सुनना ध्यान से, ये जा रही है एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, और तू पीछे से बोल रहा है अरे रुक जा, नहीं रुकू नहीं रुकू नहीं रुकू। एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, तू बोल रहा है रुक जा रुक जा, अरे बोला नहीं रुकू नहीं रुकू, सीधी जा रही है सीधी जा रही है, नहीं रुकू नहीं रुकू। एक बात बता, अगर आपको यू टर्न लेना है, क्या करना है? यू टर्न लेना है। अगर यू टर्न लेना है, घूमना है तो क्या रुकना पड़ेगा? बिना रुक के घूम के दिखा, खड़ा हो तू बैठा ना वहाँ पे, खड़ा हो और सीधा सीधा चल और बिना रुक के घूम के दिखा। सर 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 सुनो सुनो सुनो, ऐसे चल सकते हैं सर, ऐसे चल सकते हैं, ऐसे ऐसे घूम के दिखा देंगे। तो ये 1D मोशन नहीं है, ये 2D मोशन है। ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन। 1D मोशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन पे चल रहा है, सीधी लाइन पे चल रहा है। इसी सीधी लाइन पे वापस आने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, बिना रुके वापस नहीं आ सकते ना। अच्छा मतलब देयर इज नो यू टर्न, देयर इज नो यू टर्न। आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी 1D में यू टर्न लेने के लिए रुकना पड़ेगा। ध्यान से सुन लेना रे, 1D में यू टर्न लेने के लिए रुकना पड़ेगा, और रुकना पड़ेगा तो वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी, और अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो तू यू टर्न नहीं ले सकता। क्या बात कर दी है सर, हैं डरा दिए सर हमको, हैं ऐसी बात है। तो देयर इज नो यू टर्न, यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है। एकदम बात चमकी कि नहीं चमकी पता सर, बिल्कुल सेट है, माहौल सेट है, बिल्कुल माहौल सेट एकदम। मज़ा आ रहा है सर। बहुत सारे सवाल करेंगे बेटा, बहुत सारे सवाल करेंगे, PhD करवा दूंगा स्पीड और वेलोसिटी पे। बस तू एक का एक सवाल नोट्स में नोट कर लेना, उसके बाद में रिवीजन करे ना, तब देखना मजा ही आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट का। ठीक है, फटाक से नोट कर ले। तो बच्चा लोग आपको चेक करना है कि देयर इज यू टर्न और नॉट। बताओ, x is equal to t square plus 2t plus 6, this is what? सर x को कैसे बोल सकते हैं सर? पोजीशन है ये, क्या है?
पोजीशन है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग। हाँ सर कोई परेशानी नहीं है, पोजीशन है। यू टर्न होगा कि नहीं होगा? क्या मतलब क्या है यू टर्न का? सर यू टर्न का मतलब है यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न, यू टर्न। यू टर्न का सिंपल मतलब है वेलोसिटी बिकम जीरो। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सर? वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। या फिर ऐसे बोलो कि टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, टाइम कांट बी नेगेटिव। सर टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ना ना ना, टाइम नेगेटिव होगा इसका मतलब वो रुका ही नहीं। टाइम पूरा लिखता हूं मैं, टाइम कांट बी नेगेटिव, ये तो बात होती है। हाँ सर अगर टाइम नेगेटिव आ गया तो कभी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो 1D में यू टर्न नहीं होगा। सही बात है सर, एकदम बात सही है। तो एक बात बता, इसमें टाइम नेगेटिव कब आएगा? एक बात बता, ध्यान से सोच के समझ के बताना, इसमें टाइम नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? सर पक्की बात है टाइम नेगेटिव आएगा, चाहे करके देख लो, कर लो। वेलोसिटी निकालो, इसमें वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी सर वेलोसिटी होगी 2t प्लस का 2, इसको जीरो पुट करो तो 2t इज इक्वल टू -2, तो t बराबर -1 आ गया ना। नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल मतलब क्या? नॉट पॉसिबल मतलब नो यू टर्न, नो यू टर्न, कोई यू टर्न नहीं है, सीधा ही पार्टिकल चलता रहेगा एक स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट लाइन पे चलता ही रहेगा, यू टर्न नहीं लिया तो रुका नहीं, रुका नहीं तो वेलोसिटी जीरो हुई नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो यू टर्न नहीं हुआ। देयर इज नो यू टर्न, देयर इज नो यू टर्न। ये क्या लिखोगे बोलो? नो यू टर्न। इसको देख के बताओ क्या चक्कर चल रहा है। सर वेलोसिटी निकाल लेंगे और वेलोसिटी को जीरो पुट कर देंगे, टाइम पॉजिटिव आएगा, इसमें ध्यान रखना। टाइम क्या आएगा? पॉजिटिव। यू टर्न होगा, हाँ यू टर्न होगा, यू टर्न होगा, हाँ यू टर्न होगा। इसमें चेक करो, यू टर्न होगा, यस 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 यस, यू टर्न होगा, नो नो यू टर्न। सर आप कैसे पहचान पा रहे हो, कैसे देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? एक जबरदस्त तरीका बताता हूं, मजा आ जाएगा। अगर टाइम का फंक्शन, लिख ले इस बात को, इफ, ऐसे लिखो, अंग्रेजी में लिखो, इफ बोथ टी स्क्वायर एंड टी, ये टी स्क्वायर और टी हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, देन देर इज नो यू टर्न, देन देर इज नो यू टर्न। ध्यान से सुन लेना, अगर टी स्क्वायर और टी का साइन सेम है तो पक्की बात है कि यू टर्न नहीं होगा। सर आपको कैसे पता चल जाता है? ध्यान से सुनना, अगर दोनों का साइन सेम है तो पक्की बात है वेलोसिटी निकालेगा और उसको जीरो करेगा तो टाइम नेगेटिव ही तो आएगा। और भाई साहब बात समझ गई, बिल्कुल लॉजिक है बात में। मैंने बोला कि टी स्क्वायर और टी का जब साइन सेम है तो देयर इज नो यू टर्न। और लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर वेलोसिटी निकालेगा और दोनों का सिंबल सेम है तो पक्की बात है टाइम पीरियड नेगेटिव आएगा, और टाइम पीरियड नेगेटिव मतलब वेलोसिटी कभी जीरो ही नहीं होगी। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो यू टर्न ही नहीं होगा। क्या बात करती है जनता, बहुत दिन हो गए तुम्हें। हाँ, नो यू टर्न, देयर इज नो यू टर्न। इफ 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 टी स्क्वायर एंड टी हैव ओपोजिट साइन, ओपोजिट साइन। अच्छा हाँ, अगर दोनों का साइन ओपोजिट है, जैसे इसमें था, कर लो तुम इसको, वेलोसिटी 2t लिखो, कर ही लेना, 1 मिनट लगेगा। 2t - 4 इज इक्वल टू 0 लिखेगा। भाई साहब t बराबर 2 सेकेंड आ गया, ले t बराबर 2 सेकेंड पे यू टर्न मार लेगा। सर कैसे? देखो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई। हाँ तो t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो पक्की बात है वेलोसिटी जीरो करके यू टर्न ही तो लेगा। हाँ 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 हाँ, यू टर्न मतलब वेलोसिटी जीरो। ओ भाई साहब, सर कहना क्या चाहते हो? अगर साइन दोनों के अलग अलग है, ध्यान देते को यहाँ से, अगर साइन दोनों के अपोजिट है, अलग अलग है, प्लस और माइनस है, डिफरेंट है, तो सेम साइन है, ऑपोजिट साइन है, तो यू टर्न होगा। देन देयर इज यू टर्न, देन देयर इज यू टर्न। एक बात चमक गई क्या एकदम बहुत अच्छे से? यू टर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर टी स्क्वायर और टी का साइन सेम होता है तो यू टर्न नहीं होता है। अगर टी स्क्वायर और टी का साइन सेम नहीं होता है तो यू टर्न होता है। स्वाहा। ओ भाई साहब, तगड़ा मंत्र था ये तो यार, मंत्र। दिस इज पावरफुल मंत्र।
ओके सर, ओके ओके, इसमें क्या कहना चाहते हो? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ 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 हाँ, एक मिनट, बहुत 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 काम की बात है। अगर यू टर्न नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक पार्टिकल यहाँ पे था, वो बिल्कुल ऐसे सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे बिल्कुल सीधा पार्टिकल चल रहा है, यू टर्न ही नहीं हुआ, रुका ही नहीं, और 1D मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? 1D मोशन। पीछे से कोई आवाज लगा है, रुक जा बे, नहीं रुकू बोले मैं, सीधा चल रहा है ऐसे। तो एक बात बता, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? हेलो हेलो, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा? सेम। अगर यू टर्न नहीं है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, देयर इज नो यू टर्न, इफ यहां पे नोट करके लिख दूं, दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इफ यहां पे नोट करके लिखता हूं, मजा आ जाएगा। इफ देयर इज नो यू टर्न, अगर यू टर्न नहीं है, देन व्हाट हैपन, देन डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, पता है किसके? डिस्टेंस के। ओ हो, क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है और यू टर्न नहीं लिया, सीधा चल रहा है, नो यू टर्न। तो पक्की बात है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस वही तो होगी जो वो ट्रेवल करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो यू टर्न, दैट मीन्स व्हाट हैपन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। गांठ बांध ले इस बात को, अगर यू टर्न नहीं है तो पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगी? बराबर होंगे। ऐसे सवाल आते हैं, देख, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। डन डना डन, डन कर देंगे इस सवाल को। सबसे पहले चेक कर कि यू टर्न है कि नहीं है। सर दोनों के साइन सेम है, तो देयर इज नो यू टर्न। हेलो हेलो, देयर इज नो यू टर्न स्वाहा। हाँ सर, कछु परेशानी ना है। अगर यू टर्न नहीं है तो पक्की बात है डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा किसके? डिस्टेंस के। अरे भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू बराबर ही होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम टाइम, सेम जगह। तो पक्की बात है। और सुन, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान रहता है। डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या रहता है? आसान है, आसान है। कम ऑन एवरीवन, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है। फाइनल में से इनिशियल कर देते हैं। फाइनल में से क्या कर देते हैं? इनिशियल के लिए क्या लिखेगा? सर इनिशियल के लिए t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे इनिशियल वैल्यू आएगी। t बराबर 0 रख यहाँ पे, सर 6 मीटर आ गया। बहुत सुंदर, बहुत गजब। t फाइनल कितना आएगा? सर t बराबर रखेंगे, कहाँ तक पहुंचा? 3 सेकंड रखे यहाँ पे। सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6, कितना हो गया ये? बोलो कितना हो गया? सर 12 और 6 18 और 27 मीटर। एकदम डन। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। फाइनल माइनस इनिशियली तो करना है, और क्या करना है? सर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था? 27, इनिशियल कितना था? 6। क्या मेरे भाई 21 मीटर आ जाएगा क्या? यही होगी डिस्प्लेसमेंट, जेंडर चेंज नहीं करने का, यही होगा डिस्प्लेसमेंट और यही होगी डिस्टेंस। एकदम बात चमक गई बच्चा लोग। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ।